हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स सीरीज़ के पहले वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कभी किन्हीं लगातार जो संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो दिया गया हो, या तो कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें ज़रूरी होता है कि सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याओं का जो वंश है वो कौन सा है, पूर्णांक हैं जो वो हैं वो कौन से हैं, प्राकृत संख्याओं का जो समूह बनता है वो क्या है। ठीक है, इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन सामने आते हैं, इसलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें नंबर सिस्टम के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर वो कौन से हैं, होल नंबर और इंटीजर नंबर ये कौन से हैं, इनको हम क्या कहते हैं और इनकी परिभाषाएं क्या हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं। नेचुरल नंबर मतलब कि जो हमारी प्राकृत संख्या है, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या है। होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक। ऑड इवन आप जानते हैं कि ये विषम और ये सम। कंपोजिट प्राइम कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं, प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं। रेशनल नंबर मतलब कि जो हमारी परिमेय संख्या है, और इरेशनल मतलब कि अपरिमेय। और एंड मोड में है हमारे मतलब कि इनके अलावा जो हैं वो हैं पूर्ववर्ती और आप कहते हैं पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती। ठीक है, ये दो और हमारे संख्याओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इनको हम सबको समझेंगे। एक तीन बार मैं पहले डिस्कस करूँगा इन तीनों के वंश को। ठीक है, कि मैं पहले डिस्कस करूँगा इन तीनों के वंश को, फिर डिस्कस करूँगा ऑर्डर इवन को, फिर कंपोजिट प्राइम को, फिर रेशनल इरेशनल को, और उसके बाद फिर पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती। शुरू करते हैं हम पहले नेचुरल, होल और इंटीजर के पूरे समूह को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर मतलब हमारी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जैसे आप समझते हैं, नाम से ही पता चलता है कि वो संख्याएं जो हम प्रकृति में अधिकतर यूज करते हैं। प्रकृति में मतलब कि हमें नंबर्स की अधिकतर ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम किसी चीज़ की गणना करते हैं। गणना करना मतलब गिनती करना। गिनती करने में हम अधिकतर यूज़ करते हैं कि 1, 2, 3, 4 या इसी तरह जाते हैं हम अनंत की तरफ। तो ये संख्याएं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, जिन संख्याओं से हम गिनती करते हैं, या तो वो संख्याएं जिनका हम किसी वस्तु की गणना करने में यूज़ करते हैं, इन संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर कि नेचुरल नंबर के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं। पूर्ण संख्याएं या उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर की बात करें तो होल नंबर वो संख्या हैं, अगर हम नेचुरल नंबर्स मतलब कि 1, 2, 3 और इस तरह जाते हैं अनंत तक, इसमें हम शून्य को सम्मिलित कर दें। शून्य को सम्मिलित मतलब कि 0 से लेकर पॉजिटिव जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं पूरे उनमें अगर हम 0 मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर हैं उनमें हम अगर 0 को सम्मिलित कर दें तो हमारा पूरा जो ये समूह बनेगा, इस समूह को हम कहते हैं होल नंबर, या कहें तो पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमारा जो अगली संख्याएं आती हैं वो है पूर्णांक, या कहें तो इंटीजर। तो इंटीजर की जो मेन परिभाषा है वो ये है कि जो हमारे नेचुरल नंबर मतलब कि 1, 2, 3, 4 और इसको हम अनंत तक ले जाते हैं, इनकी संगत ऋणात्मक संख्या। संगत ऋणात्मक मतलब कि ये जो 1 है, ठीक है, ये जो 1 है इसका इधर पे -1, 2 है तो इधर लिख दीजिए -2, 3 है अगर तो इधर लिखिए -3, और 4 है तो इसको इधर लिखिए -4। ठीक है, और ये इन्फिनिटी है, इसका भी संगत जो होगा वो -इन्फिनिटी। ठीक है, ये है इंटीजर की पहली परिभाषा की पहली शर्त कि जो प्राकृत संख्याएं आपकी हैं, प्राकृत संख्याएं एवं उनकी संगत ऋणात्मक संख्याएं ये हो गई, और शून्य के सम्मिलित रूप को मतलब कि हम कह सकते हैं कि -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अगर आप जाएं, बीच में 0 को भी इंक्लूड कर लें, तो वो जो पूरा समूह नया बनेगा उन्हें हम इंटीजर कहेंगे, या तो कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब आप अगर सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बनाना चाहें,
तो आप बना सकते हैं कि अगर एक ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। और इसी में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें और एक नया बॉक्स बनाएंगे, तो ये जो पूरा नया बॉक्स बनेगा, नया वाला, इसे हम कहेंगे होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, यह कहें पूर्ण संख्या। और इसी में अगर हम आगे -1 -2 -3 -4 इसको भी इन्फिनिटी तक ले जाएं और ये पूरा नया बॉक्स, पूरा अलग से एक बॉक्स बनाएं, तो ये पूरा जो नया समूह बनेगा इसे हम कहेंगे इंटीजर, ठीक है। तीनों में ये कनेक्शन होने की वजह से ही मैंने पहले पार्ट में नेचुरल, होल और इंटीजर मतलब कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं को डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम देखें हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है। अगला हमारा जो बंच बनेगा वो ऑड इवन का है, ठीक है। तो अब ऑड इवन को समझते हैं, ठीक है। ऑड इवन को समझने के लिए हम इधर लिखते हैं ऑड और इवन, या हम कहें कि विषम और सम, ठीक है। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। अब 2 से विभाजित होने का हम कैसे पहचानें वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी। 2 से विभाजित होने का मतलब कि अब पहली इस परिभाषा में हम जानेंगे कि वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, ठीक है। अब हम जाने कैसे कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 2 से विभाजित होने का जो नियम है वो है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में मतलब कि इकाई वाले पोजीशन पे आपकी आए 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर कोई भी किसी भी संख्या के अंत में ये अंक आते हैं 0 2 4 6 8, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 2 से अगर विभाजित होगी तो वो होगी इवन। अब जैसे इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि 14 हो सकता है, 18 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। इसी तरह आप जा सकते हैं आगे, ठीक है, कि कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित होगी वो सम संख्या होगी। अब विषम संख्याएं कौन सी होंगी? वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वो संख्याएं होंगी विषम संख्याएं। जैसे कि अब कोई भी संख्या 2 से विभाजित ना हो, ये हम कैसे पहचानेंगे? ये तो हम पहचान लिए कि 2 से विभाजित हो वो हम इस प्रकार से पहचानेंगे कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अब वो संख्याएं जिनके अंत में 0 2 4 ये वाले अंक ना आए, वो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। वो हैं अगर अंत में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 7 9, ठीक है। ये संख्याएं अगर किसी भी संख्या के अंत में मतलब इकाई वाले अंक में आती हैं तो वो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। अब 2 से विभाजित नहीं होंगी मतलब वो संख्याएं विषम होंगी, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि जो संख्याएं हैं x, कोई भी संख्याएं दी हुई हैं, वो संख्याएं सम हैं। अज्यूम करिए कि वो संख्याएं सम हैं और सम होने के साथ साथ उनका जो औसत है वो दिया गया है। औसत होने के बाद हमें बताया जाता है कि उनका औसत दिया गया है ये, तो आप निकालिए कि उसकी पहली संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार आप समझिए कि किन्हीं भी दो लगातार विषम संख्या हो या सम संख्याएं। विषम संख्या अगर हम लिखते हैं कि 1 3 5 7 9 ये लगातार लिख ली, और 2 4 6 8 10 ये लगातार सम संख्याएं। तो किन्हीं भी 2 सम संख्याएं या 2 विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो हमेशा 2 का होगा, ठीक है। ठीक, तो ये हम जान गए कि 2 सम संख्याओं विषम संख्याओं के बीच में अंतर 2 का होगा। ये हमें आगे यूज़ में आएंगे, ठीक है। ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमें श्रेणी में आते हैं यूज़ में, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि लगातार सम संख्याओं का जो योग है वो ये है, तो पहली संख्या बताइए, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है, अब हम बात करेंगे कंपोजिट और प्राइम नंबर की। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में कि
ये संख्याएं भाज्य संख्याएं। कंपोजिट होने का मतलब ये है कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड, अगर हम कोई भी संख्या दी गई है x, इसके गुणनखंड करें और वो 2 से अधिक आए, मतलब उनके गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वो संख्या भाज्य होगी। अगर उस संख्या के गुणनखंड 2 ही हैं तो वो संख्या अभाज्य होगी। अब मान लीजिए आपकी ये संख्या है 12, ठीक है, तो इसके हम अगर गुणनखंड करें तो 3 गुणे 4, ठीक है, या तो हम 4 को फिर से गुणा में कन्वर्ट करें तो ये होगा 3 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए इस संख्या के 12 के, तो ये संख्या भाज्य है, मतलब कि ये संख्या किसी न किसी संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगी, और ये किसी न किसी संख्या जो है, जो इससे हम इस संख्या को विभाजित करें वो 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या होगी वो 1 से विभाजित होगी ही। ठीक है, इस प्रकार से हम कहें कि जो हमारा 2 है, 2 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें आएगा सिर्फ 2 गुणे 1, जो कि है सिर्फ 2 गुणनखंड। और हमें ज़रूरी है कि भाज्य संख्या होने के लिए जो गुणनखंड की संख्याएं हैं वो 2 से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो अभाज्य है। ठीक है, तो हम भाज्य समझ गए, अभाज्य समझ गए। तो अभाज्य संख्याएं वो हैं जो मतलब जिनके जो गुणनखंड है वो सिर्फ 2 हैं, मतलब कि आप मान लीजिए 13 क्या अगर हम गुणनखंड बनाएं तो सिर्फ ये 13 गुणे 1, ठीक है, यही संख्या आएगी। हाँ, ध्यान रखें कि 1 तो आना ही है सब में, तो 1 को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 1 को काउंट मतलब कि कोई भी संख्या होगी वो 1 से डिवाइडेड तो होगी ही, तो ऐसा जब गुणनखंड बनता है तो वो संख्या अभाज्य होगी, मतलब कि इसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड बन रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक था वो था रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल की बात करें तो रेशनल को हम कहते हैं परिमेय, और जो हमारी इरेशनल है वो है अपरिमेय संख्या। तो हम बात करें अगर परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय। अब हम किसी भी संख्या, जैसे आप मान लीजिए कि 5 लिखी हुई है, 5 लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है, तो इसको हम अगर हम लिखें कि 5/1, ठीक है, 5/1, तो इसको हम चाहे ये लिखें चाहे इसे हम लिखें 5, दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि अगर 1 को हम 5 मतलब 1 का हम भाग 5 में देंगे तो वो 5 बार ही जाएगा और उत्तर यही आएगा। तो इसे हम इस संख्या को इस भाग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। 6 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे हम 6/1 लिख दें या तो 12/2 लिख दें, तो ये हो जाएगा कि इस संख्या को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या की जो हमारी परिभाषा है वो यही है, किसी भी संख्या को अगर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, और जो आपकी q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर उस q की वैल्यू 0 हो गई तो वो संख्या फिर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब हम बात करें अपरिमेय संख्याएं की, तो वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करने का मतलब कि हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें जिन संख्याओं को, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा है √2, √5, √7, √13, ठीक है, इन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक बनता है वो है कि हम बात करें कि जो हमारी अगली संख्याएं हैं पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, या तो हम कहें कि प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर्स। ठीक है, इनकी हम बात करें तो वो संख्याएं हैं कि अगर हम बात करें उत्तरवर्ती की, तो उत्तरवर्ती में हम बात करते हैं कि ऐसी संख्याएं, जैसे आप मान लीजिए कि 100, ठीक है, तो 100 की जो उत्तरवर्ती संख्या होगी वो होगी 101, ठीक है, और 100 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो होगी 99। तो अब हम पूर्ववर्ती में क्या करते हैं और उत्तरवर्ती में क्या करते हैं, तो उत्तरवर्ती में आप सिंपली कर दीजिए कि अगर x का हमें उत्तरवर्ती निकालना है तो x + 1 कर दीजिए, और पूर्ववर्ती में आप निकाल दीजिए x - 1। ठीक है, तो ये जो सिंपल
नंबर्स थे उनके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती क्या है। कई बार इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे जो नंबर सिस्टम में जो टाइप्स ऑफ नंबर हैं उनके बारे में हम क्या चर्चा कर सकते हैं, तो वो चर्चा हमने कर ली है। अगले वीडियो में हम फिर इसके आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।